Good morning, students. Welcome to KMaths Academy. Right, today we will discuss over KVS PGT Mathematics 2023 द वैकेंसी आई हुई है जिसका आप लोग सभी ने फॉर्म फिलअप कर लिए हैं अच्छे से, आशा करते हैं। आगे देखिए, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रणनीति क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंड द बेस्ट अप्रोच, what should be the proper strategy, proper planning, and how to start it. So इस वीडियो में ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग को कुछ हद तक, बहुत हद तक मिलेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये वीडियो काफ़ी रिसर्च बेस्ड है। मैं बहुत सारे डेटा का कलेक्शन किया, उसका स्टडी किया, एनालाइज किया, और उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने अभी रखूँगा, और उसका एक बेहतर कंक्लूजन भी मैं आप लोग को दूंगा, जो आप लोग को एक बेहतर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और याद रखिए, बिना स्ट्रेटजी प्रॉपर प्लान के आप सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं। राइट, तो देखिए अभी जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये सिलेबस था 2018-17। इस सिलेबस के अनुसार पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ करता था और पेपर आते थे। ओके, 93 में जो केवीएस पीजीटी की एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें केवीएस अपने सिलेबस के अंतर्गत काफ़ी चेंजेस लेके आया है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको कम्प्लीटली रेड्यूस कर दिया गया। जो सेट्स है उसमें तो बेसिक कोई चेंज नहीं हुआ, वो जैसे था वैसे ही है। रिलेशन एंड फंक्शन में एक छोटा सा चीज़ है जिसको यहाँ से रेड्यूस किया गया है, एकदम छोटा सा चीज़ है, वो है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। राइट, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये वाला टॉपिक को हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, यहाँ से पहले क्वेश्चन आया करते थे हमेशा, हर एक बार एक दो क्वेश्चन रहते थे। वो क्वेश्चन, इस पार्ट को ही इस बार देखिए आपके नए सिलेबस में नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा नया सिलेबस, उसमें ये वाला पार्ट आपका नहीं है। राइट, फिर आप देख रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये वाला पोर्शन में लगभग सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं है। फिर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें बहुत सारे चेंजेज हैं। अभी जो नया सिलेबस 2023 के लिए जारी किया है केवीएस ने, उसमें यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मॉडुलस नहीं मिलेगा आपको, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सभी नहीं है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, फिर आप आइए लीनियर इक्वेशन, इसमें भी ये जो टू वेरिएबल्स यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन को पूरा एकदम रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ग्राफिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी, ये जो कोसेस इनइक्वालिटी, ये सभी हटा दिया गया है। फिर बाइनोमियल थ्योरम में भी बहुत सारा चेंजेस लेके आया है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, ये पूरे पोर्शन को ही हटा दिया गया है। बाइनोमियल कोफिशिएंट, सिंपल एप्लीकेशंस, अप्रोक्सीमेशन, ये हटा दिया गया है। राइट, फिर आप आगे देख सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और केवीएस यहाँ से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन सेट करता था। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका ब्रेकअप ईयर वाइज, कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, कौन ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, 17, 18, 19, 17 में 2 बार हुआ, वो सभी का मैं ब्रेकअप आगे लेके आया हूँ, दिखाऊंगा अभी। तो देखिए यहाँ इस टॉपिक में क्या रेड्यूस हुआ, ये देखिए यहाँ से आपको अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये है ही नहीं। ठीक है, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन्स, ये वाला पोर्शन, ये पूरा यहाँ से यहाँ रेड्यूस किया गया है, और ये पूरा आपका रेड्यूस हो चुका है, ये कंप्लीट रेड्यूस हो चुका है। 2023 के सिलेबस में ये है ही नहीं, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर आया करते थे, पर एग्ज़ाम में आया करते थे। नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगभग ये भी पूरा रेड्यूस हो चुका है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ दिया है, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये सभी चीज़ों को कहीं मेंशन नहीं किया है सिलेबस में। ओके, नेक्स्ट देखिए मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट, इसमें कुछ चेंजेज नहीं हुए हैं। फिर यहाँ आपको मिलेगा उसी का है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहीं पर मैं लिखा हूँ, ये पुराना सिलेबस में देखिए ये वाला पार्ट को डिलीट कर दिया है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पूरा सेक्शन यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, और फिर देखिए इसके बाद
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ भी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं सिलेबस में, और इसमें आपका अभी जो सिलेबस है वो यहीं तक है। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रूफ, ये सभी पार्ट को रिड्यूस कर दिया गया है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं है। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब में बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं है, लगभग लगभग सेम चीज़ है। वेक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चेंजेज हो गए आपके। यहाँ पर आपको केवल स्ट्रेट लाइन तक पढ़ना है, यानी कि आपको ये जो 2 प्लेन्स हो गया, प्लेन, ठीक है, ये सारा चीज़ को हटा दिया इस बार, प्लेन ये वाला हटा दिया गया है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, स्फीयर और प्लेन को यहाँ से रिमूव आउट कर दिए गए हैं। स्टेटिस्टिक्स एज इट इज़, प्रोबेबिलिटी में भी चेंजेज है। प्रोबेबिलिटी में ये वाला पोर्शन को चेंज, आप सिलेबस को बिना स्टडी किए आप प्लानिंग नहीं बनाना चाहिए आपको, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। फिर आपका और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता था, ये वाला पार्ट, ये लीनियर अलजेब्रा, देखिए इतना बड़ा सा पार्ट है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इस बार रेड्यूस हो चुका है, ये आपका सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, और ये वाला एनालिसिस भी, एनालिसिस का पूरा सेक्शन, ये इतना पूरा सिलेबस कहीं नहीं लिखा है, ये वाला पोर्शन को इंक्लूड नहीं किया है। तो देखिए अब आप 2023 वाला सिलेबस को देखिए, जो होने वाला है आपका, जिससे एग्ज़ाम होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ आपका लिखा स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी सीबीएसई एकदम साफ लिखा हुआ है, सिलेबस टेक्स्ट बुक क्लास 11 एंड 12 बस, यानी बीएससी वाला पार्ट को रेड्यूस कर दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन जो होगा वो किस लेवल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। इस बार सिलेबस काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट भी हो गया है, 25% के आसपास सिलेबस आपका रेड्यूस हो चुका है। और देखिए ये है 2023 में जो एग्ज़ाम लेगा उसका सिलेबस, तो जैसे जैसे मैं वहाँ बोला वही सारा चीज़ यहाँ भी है। और देखिए सेट्स है, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देखिए मैं बोला यहाँ पर से सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाला पार्ट रेड्यूस हो गया, यहीं तक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्वाड्रेटिक को जोड़ दिया, और क्वाड्रेटिक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये सारा चीज़ को यहाँ से हटा दिया गया। लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी काफ़ी शॉर्ट हो गया है सिलेबस, इसमें देखिए केवल 1 वेरिएबल वाला फैक्ट बचा है इसमें, ये देखिए, है ना, 2 वेरिएबल रिमूव हो गया आपका। इसमें और भी जो इनइक्वालिटीज़ था, है ना, वो सभी हट गया है। आगे देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे था वैसे ही सिंपल एप्लीकेशन। ये रही बात बाइनोमियल। बाइनोमियल से पहले हमेशा 4-5 क्वेश्चन आया करता था, 3-4 एवरेज आता था। ठीक है, तो उसमें से अभी इस बार सिलेबस तो काफ़ी रेड्यूस हो गया है। देखिए तो केवल थोड़ा सा बचा हुआ है, इतना ही, यानी एनी इंडेक्स वो रिमूव हो गया, कोफिशिएंट्स का प्रॉपर्टीज जो था वो सब रिमूव हो गया। तो इसलिए देखिए इस बार बहुत कम्पैक्ट है सिलेबस और काफ़ी शॉर्ट भी है। सीक्वेंस एंड सीरीज़, यहाँ से भी बहुत सारा चीज़ हट गया। फिर कॉनिक सेक्शन, ये सभी चीज़ें हैं। आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मैं बात कर रहा था, देखिए शुरू वाला है, ये इंट्रोडक्शन केवल है। फिर आ गया कैलकुलेट्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव यहाँ पर। फिर स्टैटिस्टिक्स है, ये है, पहले भी था अभी भी है। प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी के सिलेबस को भी काफ़ी कॉम्पैक्ट कर दिया और काफ़ी छोटा कर दिया है। इसमें से इधर देखिए, यहाँ से था आगे वो आपका डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सभी हट गया। यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशंस था वो सभी रिमूव हो गया है। ओके, फिर बचा आपका इधर रिलेशन एंड फंक्शंस, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है। मैट्राइसेस वही चीज़ है। डिटरमिनेंट भी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सेम है। इंटीग्रल्स में आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स सेम है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं, वेक्टर्स एज इट इज़ जो था वही है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा, देखिए ये लिखा हुआ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, बस यही से आपका हट गया। तो प्लेन भी चला गया, स्फीयर भी चला गया, ये हट गया। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये एकदम नया ऐड हुआ इस बार। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से करना है इसको। फिर प्रोबेबिलिटी है, जो पहले था उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को हटाया गया है। ये देखिए नीचे लिखा है रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये यहाँ पर
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम नहीं है, ये पहले था, काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ था, उसके प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इस तरह से अगर एक कंक्लूजन के रूप में देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे सिलेबस जो है रेड्यूस हो गया है, लगभग लगभग 25% सिलेबस आपका यहाँ से रेड्यूस हो गया है। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक पार्शियली रेड्यूस हुआ और कौन कौन टॉपिक कम्प्लीटली रेड्यूस हुआ, इसको मैं देखता हूँ आगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए ये जो एलपीपी है ये पूरा पूरा आपका कंप्लीट न्यू ऐड किया गया सिलेबस में, और जो कम्प्लीटली रेड्यूस पोर्शन है वो है आपका लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये बीएससी का पोर्शन था जिसमें हम लोग वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन ये सभी पढ़ते थे। फिर एनालिसिस है, यानी ये रियल एनालिसिस है जिसमें कन्वर्जिंग सीरीज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस ये सभी चीज़ें पढ़ते थे। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से हमेशा पहले एक दो क्वेश्चन आता ही था। फिर एलिमेंट्री नंबर सिस्टम ये से इस टॉपिक को भी रिमूव किया गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग लगभग हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें रखा ही नहीं है, इसे कॉम्प्लेक्स के साथ टॉपिक के नाम को जोड़ा गया है लेकिन हटा दिया है। पहले यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जैसे कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ना रहता था। तो इस तरह से देखिए किसको हटाया किसको रखा, और आप अब इसके अनुसार अभी आगे मैं देखिए इसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ कौन कौन पार्शियली रेड्यूस किया, इसे मैं बता दिया लेकिन उसका एक लिस्ट है। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन से कंपोजिशन ऑफ मैपिंग को हटाया है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यूनिटी ये सभी को हटाया। लीनियर इनइक्वलिटीज़ में जो हटाया है वो क्या है वो देखिए मैं यहाँ लिख दिया, ये देखिए कोसिस वर्ड इनइक्वलिटी। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हटाया। बाइनोमियल थ्योरम में फॉर एनी इंडेक्स को हटाया। तो जो जो मैं वहाँ से बताया उसी को मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में देखिए बहुत सारा बहुत बड़ा पार्ट को रिमूव किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारा चीज़ें हटाई गई है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को हटा दिया गया। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा पार्ट को रेड्यूस किया। ये है पार्शियली रेड्यूस्ड पार्ट। ओके, अब मैं आपके सामने जो बात करूँगा ये काफ़ी रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, और इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत किया और बहुत सारे 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उसका एनालाइज किया, डेटा को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद उसको मैं स्टडी किया, एनालाइज किया। ठीक है, और फिर आपके पास मैं उसको अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए मैं सबसे पहले कैसे कहाँ से शुरू करना चाहिए आपको प्रिपरेशन, तो ये आपको एक आइडिया मिलेगा यहाँ से। इस बार तो सिलेबस यूँ मैं बोला फिर बोल रहा हूँ कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा हो गया, तो क्वेश्चन का डेप्थ ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है तो यहाँ आप यूँ ही हल्के में लेना ठीक नहीं है, लेकिन इतना तो मैं बोलूँ कि सिलेबस को एग्जैक्टली 11-12 पर बेस्ड कर दिया है। ओके, तो देखिए पहले आपको मैं बताऊं, ये एक टॉपिक है देखिए कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैलकुलस। और कैलकुलस से ओवरऑल अगर आप देखिए एक रिसर्च के अनुसार तो 2017 में 22 क्वेश्चन आए थे। तो दिसंबर 2017 जो नॉर्थ ईस्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें 23, और फिर दिसंबर 2018 में 15 क्वेश्चन। अगर आप एवरेज देखोगे तो 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी हर एक बार देखिए एवरेज देखिए। ठीक है, फंक्शन से 4, लिमिट से 1, डेरिवेटिव से 3। ठीक है, और फिर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हो गया आपका 4 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन, ऐसे करके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये है आपका एरिया बाउंडेड वाला चैप्टर है ना। वहाँ से सिंपल सिंपल कर्व आता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, तो एवरेज आपका यहाँ से 20 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कीजिए, और देखिए हर एक जगह एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है केवीएस। जैसे फंक्शन में आप देखिएगा, जैसे आपको पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आता था क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शन से जो डिफाइंड होता है वहाँ से आता था, रेंज और डोमेन हमेशा आता है। ठीक है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी का बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। डेरिवेटिव पिछले बार तो अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था और जनवरी 2017 में भी। फिर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नॉर्मल लो, टेंजेंट, रेट मेजरमेंट,
ठीक है, वो सब रोल्स, लैग्रेंजेस और मैक्सिमा मिनिमा, वो सभी चैप्टर्स यहाँ ये आपको पहले करना चाहिए मेरे हिसाब से। कैलकुलस बहुत इजी भी है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एवरेज आप देख सकते हैं 18 से 20 क्वेश्चन कैलकुलस। फिर आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इस बार काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है सिलेबस, तो नो डाउट काफ़ी इजी है, जिसमें कार्टेशियन और स्ट्रेट लाइन मिल के एवरेज 3 क्वेश्चन देख लीजिए। 17 में यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 3 आया, एवरेज 3 प्लस क्वेश्चन आता है। सर्कल्स बहुत इजी है और इस बात तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म ही है सिलेबस में लिखा हुआ। आपको डिटेल से भी पढ़ना है, सभी पढ़ना है, पहले आप सिलेबस को जरूर कवर कीजिए, ओके। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे, फिर पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स से भी लगभग 3 क्वेश्चन, यानी इस सेक्शन से आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए वेक्टर। वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, यानी वेक्टर से ही केवल अगर आप देखेंगे तो जो वेक्टर है, केवल वेक्टर से पर ईयर आपका लगभग 5 क्वेश्चन आता है पर ईयर। देखिए यहाँ 6 आया, यहाँ 5, यहाँ 4, ठीक है। तो वेक्टर को आप पहले कीजिए, सबसे ईजी है, ठीक है। फिर आपका 3D है, 3D से देखिए 3 प्लस क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ईजी, 4 क्वेश्चन एवरेज है आपका। स्टेटिस्टिक्स में भी एवरेज 4 क्वेश्चन आता है। सेट्स रिलेशन फंक्शन, सेट्स और रिलेशन जो है ये 11 क्लास वाला जो है, वहाँ से आपका 4 क्वेश्चन बनता है ऐसे। तो आप अगर एवरेज देखेंगे तो वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, ये सभी से 4-5 क्वेश्चन, 4 और 5 क्वेश्चन इधर आपका एवरेज है, राइट। फिर आप नेक्स्ट यहाँ से आगे देख सकते हैं अलजेब्रा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन है आपका। तो कुछ ही चैप्टर है जहाँ से लगभग हर साल एक फिक्स और डेफिनेट पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी सिंपल एप्लीकेशंस आता है। आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन, 3 से ज़्यादा ही आते हैं, देखिए 4, 5 ऐसे करके। सीक्वेंस एंड सीरीज से आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। अलजेब्रा का 6 क्वेश्चन, यानी एवरेज आपका 6 प्लस क्वेश्चन है, 5, 6, 7, एवरेज 6 प्लस क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ठीक है। और मैट्रिक्सेस से देखिए 1, फिर डिटरमिनेंट से 2, लीनियर इनइक्वेशन से 2। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन ये सब फील्ड से पूछे जाते हैं। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसको कैसे करना है। और अगर आप एक डिटेल्ड एनालाइजेशन यहाँ से देखेंगे तो कंक्लूजन आपको मिल गया। जो पार्ट है उसका नंबर तो यहीं से इन करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप आराम से इसको कीजिए। और देखिए इसका ऑथेंटिसिटी के लिए आप 2017 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ उसको आप देख सकते हैं, जिसका क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ। और जिसके पूरा डिटेल सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन मैं सॉल्व करके उसके आंसर को टिक कर दिया हूँ। आपको समझने में काफ़ी सुविधा होगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे थोड़ा लेंदी, ओके। आप देखिए फटाफट से ये 2017 जनवरी में जो पेपर आया था उसका है। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, KVS कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखता है, ठीक है। ये देखिए 101 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मीन का था, कितना इजी क्वेश्चन है। मीन मोड मीडियन जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वहाँ से है। ऐसे ही ये देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक था, इस बार तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, फिर भी ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो सभी का मैं देखिए रेड से जो लगाया हुआ है आंसर आपका, रेड से वही करेक्ट होगा, क्योंकि मैं जिससे लिया था मैं बाद में उसको सॉल्व करके और करेक्ट किया, ठीक है। तो जो रेड से टिकअप किया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप उसको देख सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस, ये इंटीग्रेशन से काफ़ी ईजी है, बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है, देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बाइनोमियल का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव मैं सॉल्व कर दिया, डिटेल सॉल्यूशन नहीं दिया। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जस्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशन, ITF, मिनिमम वैल्यू, परमुटेशन, ITF, डिफरेंशिएशन,
सीरीज़ देखिए ये था आपका कॉम्प्लेक्स वाला था, ठीक है। ये जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स सॉरी ये एनालिसिस चैप्टर जो था उसका था। अब तो ये पार्ट सिलेबस में नहीं है, क्या करेगा देखा जाए, आपको देख लेना है। जब आपका इधर वाला सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन, रेंज, ITF, ये देखिए डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन काफ़ी इजी, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन हैं। देखिए ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। ये देखिए PMI क्वेश्चन हमेशा आता है, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सेट बहुत ईजी है, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर बहुत ईजी ईजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको एक्यूरेसी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव का, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वो सब का ये क्वेश्चन है। ये देखिए वेक्टर का, ट्रिगोनोमेट्री, हर एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस काफ़ी सिस्टमेटिक पैटर्न से आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट पर बनता है। ये 2-3 तरह से आप बना सकते हैं इसको। मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, नंबर थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, रेंज, वेक्टर। देखिए एलिप्स का क्वेश्चन है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करने आया, कितना इजी है। प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था लेकिन अब तो है नहीं, रिमूव हो गया है, देख लीजिए फिर भी ये सभी। देखिए ये क्वेश्चन था आपका वेक्टर स्पेस का, ठीक है। ये वाला पोर्शन का सिलेबस को आप रिमूव कर दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, बाद में पढ़िए। ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन 2 करेक्ट। पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना, सिंपल सिंपल रिजल्ट बेस्ड सिंपल एप्लीकेशन पर ही क्वेश्चन है। देखिए ये इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है ये, जिसको सिलेबस से भी रिमूव किया गया है। वेक्टर का क्वेश्चन है, ये सर्कल पर टेंजेंट पूछता है उसका क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थ्री डी बाइनोमियल सेट्स, ऐसे व्हाट इज द रिमाइंडर वन इतना ही डिवाइडेड बाई, ये भी नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ये सारा चीज़ अब रेड्यूस हो गया है। तो आप ज़रूर सबसे पहले क्या है कि जो सिलेबस है आप एग्जैक्ट उसको फॉलो कीजिए, जहाँ से ज़्यादातर मार्क्स है उसको आप कंप्लीट कीजिए, और इजीली आपका कट ऑफ क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है। इजी क्वेश्चन होगा तो नो डाउट कट ऑफ ज़्यादा होगा, और यदि थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेंगे तो कट ऑफ कम होगा, ठीक है। तो आप इस प्रेजेंटेशन और एनालाइजेशन और इसके थ्रू एक कंक्लूजन निकाल कर आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए और फिर प्लानिंग शुरू कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।